गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले जो लोग न्यू है मैं उनको अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम लीसा है और मैं यहाँ पे बीपीएससी तैयारी फॉर एस्टेट के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ और मैं यहाँ पे अपना यूट्यूब पे स्टडी ब्लॉग डाला करती हूँ। तो जो लोग पहले से देख रहे हैं ब्लॉग को उन्हें पता है कि मैंने 30 डेज़ का स्टडी चैलेंज लिया था जब भी नेट जीआरएफ की एग्ज़ाम आने वाली थी। तो वो कंप्लीट हो चुकी है। अभी हमारा इग्नू का एग्ज़ाम चल रहा है जिसमें 3 एग्ज़ाम कंप्लीट हो गए हैं और अभी 4 एग्ज़ाम बचे हुए हैं जिसमें 1 वीक का गैप है। तो इस गैप के भरोसे तो हम बैठे नहीं रह सकते, हमें प्रिपरेशन अपना करना ही चाहिए। तो अब इस चैनल पे आपको फुल ब्लॉग, स्टडी ब्लॉग देखने के लिए मिलेगा। डेली ब्लॉग भी मिल सकता है, वीकली भी मिल सकता है। मैं अभी ये नहीं बता सकती कि डेली रहेगा या वीकली रहेगा। मैं कोशिश करूँगी डेली बनाने का, अगर नहीं बन पाया तो मैं वीकली ब्लॉग ज़रूर डाला करूँगी। तो सबसे पहली बात कि मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग मुझसे ये पूछते हैं कि आप किस सब्जेक्ट का प्रिपरेशन कर रही है, तो मैंने बार बार बताया कि मैं हिंदी सब्जेक्ट के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। मेरा मेन सब्जेक्ट हिंदी है, इसलिए मैं आगे भविष्य में हिंदी टीचर ही बनूँगी और बाद बाकी के सारे जो भी रहते हैं वो तो सबके सेम ही रहते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ इस स्टडी ब्लॉग के माध्यम से या फिर आने वाले सभी स्टडी ब्लॉग के माध्यम से हम सभी क्यों ना साथ में पढ़ते हैं, क्योंकि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम निष्पक्ष भाव से टिप्पणियाँ करते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे को जान नहीं रहे होते हैं और ना ही हम एक दूसरे को जज करते हैं। तो जब हम इस तरीके से अपने मन की बातों को पूछते हैं या साझा करते हैं तो हमें एक स्ट्रेंथ मिलती है और ये अच्छा भी है। मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा, आप लोगों ने मेरे से इंटरेक्ट किया, बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछे, बहुत लोगों ने बहुत कुछ बातें भी की, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैं इसके लिए हमेशा आप लोगों की आभारी रहूँगी। मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही आगे भी चलता रहे। तो अब हम साथ में जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं बीपीएससी तैयारी 4.0 के लिए और एस्टेट के लिए। जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं साथ में इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं और साथ में ही चाहेंगे कि इस लक्ष्य को हम सभी ही पालें जो इसके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। और उन जो लोग ये देख रहे हैं और जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टेट वगैरह के लिए, मैं उनको ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी इन फ्यूचर के लिए। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और मन लगा के मेहनत कीजिए और मेरे ब्लॉग को देखते रहिए और इस तरीके से सपोर्ट करते रहिए। तो चलिए आगे का ब्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। लगभग 8:20-25 हो गया है, 5 मिनट फास्ट है तो 8:20 ही हुआ होगा और मेरी टेबल की हालत कुछ ऐसी है। तो मैं सबसे पहले इसको साफ़ करती हूँ। उसके बाद मुझे क्या पढ़ना है, मैंने नाइट में ही टू डू लिस्ट बना लिया था कि मुझे क्या क्या करना है। तो पहले मैं यहाँ बैठ जाती हूँ इसको साफ़ करके पढ़ने के लिए। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या क्या पढ़ने वाली। सबसे पहले मैं पॉलिटी पढ़ने के लिए बैठती हूँ जिसमें मुझे कुछ शब्द हैं उनका अर्थ जानना था, क्योंकि स्टार्टिंग से मैं पढ़ रही हूँ तो मैं चाहती हूँ कि सब कुछ बेसिक से मुझे पता हो। तो जैसे कॉन्स्टिट्यूशन और संविधानवाद, उसके बाद हो गया संवैधानिक सरकार और राष्ट्र एवं सरकार में अंतर, ई शासन, शासन, स्मार्ट शासन, प्रशासन, सुशासन, संप्रभुता, समाजवादी और कुछ थे तो हाँ, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र। और फिर हो गया आपका कर्तव्य क्या है, विधायिका क्या है, कार्यपालिका क्या है, न्यायपालिका क्या है। इस तरीके के जितने भी वर्ड थे उसे मैंने अच्छे से समझा। उसके बाद मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे जाती हूँ और लगभग यहाँ पे 1 बजने वाले थे तो मैं ब्रेक ले लेती हूँ यहाँ पे। फाइनली मेरा फर्स्ट स्लॉट कंप्लीट हो गया है। मैं 9 बजे के आसपास बैठी थी और अभी 1 बज रहा है और अब मुझे खाना बनाना है। खाना भूख लग गया है, 30 से 40 मिनट मुझे लगेंगे खाना बनाने में। उसके बाद मैं नहा लूँगी, फ्रेश हो जाऊँगी और फिर खाना खा के मुझे बैठना है पढ़ने के लिए। तो मिलते हैं सेकेंड स्लॉट में खाना पीना खाने के बाद। तब तक आप इंजॉय कीजिए मेरे ब्लॉग को। बाय बाय। ब्रेक तो ले लिया बट खाना खाने के बाद जो नींद आती है ना यार, उसको टॉलरेट करना बहुत मुश्किल होता है। तो मुझे इसको टॉलरेट करते करते 3:34 हो गया था तो मैं पढ़ने के लिए बैठती हूँ। जैसा कि मैंने बताया था कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे मैं आई थी। जैसे इसमें मैंने पढ़ा कंपनियों का शासन, ताज का शासन, रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद बंगाल जुडिशरी एक्ट, उसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट जो भी आए थे वो सब पढ़ा मैंने। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ बढ़ती हूँ
हूँ और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो TRE 4 में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने यूरोपीय कंपनी के आगमन से स्टार्ट किया और भी मैंने बहुत कुछ पढ़ा था, पर ब्लॉग को मैं शॉर्ट रखना चाहती हूँ। तो यहाँ 6:33 हो गए थे। उसके बाद हम जाते हैं मार्केट थोड़ा सा सामान वामान लाने के लिए, क्योंकि सब्जी उब्जी ख़त्म था और दाल वगैरह भी ख़त्म हो गया था। उसके बाद आने के बाद मैं हिंदी के लिए, ये KV का हिंदी है, NCERT ही है, 7th क्लास का है, तो मैं उसको देखती हूँ, उसके पैटर्न को देखती हूँ कि किस तरीके का इसमें पूछा जाता है क्वेश्चन, हिंदी के क्वेश्चन कैसे होते हैं, उसका ग्रामर कैसा होता है। उसके बाद यहाँ पे मैं मॉडर्न हिस्ट्री का ही लेक्चर देख रही थी। तो मैंने आज लिखने का काम जो किया था उसको मैंने मॉडर्न हिस्ट्री का जो मैंने किया था उसको मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, और फिर रात में मैं ज़्यादा देर पढ़ नहीं पाई थी। 9:48 में ही मैं सोने चली गई थी, क्योंकि इतना नींद आ रहा था ना, मैं रुक नहीं पाई। ठीक है, मिलते हैं कल नए ब्लॉग में और मैं बताती हूँ कि आगे मैंने क्या क्या पढ़ा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। आप लोग भी अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट रखिए।